क्या आपने कभी ऐसी खूबसूरत नात सुनी है जो दिल को सुकून देती और आंखों को नम कर दे? आज हम एक ऐसी ही प्यारी नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को निहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेके बोस क्लास 8 की उर्दू की निहायत अहम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानियत का पैगाम दिया। इस नज़्म में शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफ़क़त और इंसानों के लिए मोहब्बत को बड़े दिलकश अंदाज़ में बयान किया है। आज के लेक्चर में हम इस नज़्म की तशरीह, आसान मतलब और अहम सवाल और जवाब भी सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें सबक नंबर 4 है आपके निसाब का, नात अल्ताफ हुसैन हाली की। और नात किसे कहते हैं? नात उसको कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, वो नात कहलाती है। सबसे पहला सबक जो आपके निसाब का है वो है हम्द। हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, उसे हम्द कहते हैं। और नात किसे कहते हैं? जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उसे नात कहते हैं। अब यहाँ सवाल नंबर 1 है कि इस नज्म के बंदों की तशरीह बयान कीजिए। तो सबसे पहले आपको हवाला लिखना है। हर नज्म या हर वो बंद जो आपको पेपर में आएगा, उस बंद से पहले आपने ये हवाला ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसी हवाले के ज़रिए से आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर आपको हवाले के मिलते हैं। तो ये हवाला आपको लिखना है, उसके बाद उस बंद की आपने तशरीह लिखनी है। तो ये क्या हवाला क्या है कि अल्ताफ हुसैन हादी की ये नात या ये नज़्म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ पर मबनी है। शायर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है और वाज़ेह किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, मोहब्बत और रहमत का पैगाम लेकर आए। उन्होंने इंसानों को नेकी के रास्ते पर गामज़न किया और बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की। हाली इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को एक कामिल नमूना करार देते हैं, जिसमें उम्मत को सब्र, इखलास और हक पसंदी का दर्स मिलता है। अब यहाँ हम इस बंद की तशरीह हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला जो बंद दिया गया है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बर लाना होता है पूरा करना। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये। पराये किसे कहते हैं? गैर, या कहते हैं अजनबी। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। तो मलजा किसे कहते हैं? मलजा कहते हैं जाए पनाह या पनाह मिलने की जगह, और मावा कहते हैं ठिकाना। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। और इसकी तशरीह क्या है? इस बंद में शायर अल्ताफ हुसैन हादी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रहमत को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायर कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा रहमदिल और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, मज़लूमों और मोहताजों की दुआ को पूरा करने वाले और उनकी उम्मीदों का सहारा थे। आप सिर्फ अपने लोगों ही नहीं बल्कि अजनबी और दुश्मनों की तकलीफों को भी दूर करते, उनकी मदद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों और दूसरों सभी के दुख दर्द को अपना दुख समझकर महसूस करते और उनकी दिलजोई फरमाते। आप गरीबों और लाचारों के लिए सहारा थे, कमजोरों का ठिकाना और उनका मुहाफिज थे। आप यतीमों के सरपरस्त और गुलामों के आका थे। आपने गुलामी के निज़ाम को ख़त्म किया और सबको बराबर के हुकूक दिए। तो इसका खुलासा क्या है कि इन अशार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू बयान किया गया है, जिसमें वो एक रहमत, हमदर्द, गमगुसार और नेकी का नमूना बनकर आई। शायर ने दिखाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मज़लूम व बेसहारा इंसान के लिए मोहब्बत, शफ़क़त और मदद का पैगाम है। तो ये पहले बंद की तशरीह। दूसरा बंद है कि खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शेरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया।
बद अंदेश किसे कहा जाता है? बद अंदेश कहते हैं, बद कहते हैं बुरा, अंदेशीदन चाहने वाला, बुरा चाहने वाला, कबाइल को शेरो शकर करने वाला। उतर कर हिरा, हिरा ये गारे हिरा है, यानी वो गुफा जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। और नुस्खे कीमिया ये क्या है? ये कुरान पाक। और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए, यानी नुस्खे कीमिया क्या है? कुरान पाक है। तो इस बंद की तशरीह क्या है कि दूसरे बंद में वो इस तरह कहते हैं कि अगर किसी ने कोई खता की हो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमा देते थे। खताकार से दरगुजर करने वाला, कोई भी अगर कोई खता करता था उसको क्या करता था? वो दरगुजर करता था। दरगुजर करना होता है माफ करना। और अगर कोई शख्स बदअंदेश होता या बुरा चाहने वाला होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लेते थे। वो ऐसे लोगों से बदला नहीं लेते थे बल्कि उनके साथ नरमी और हमदर्दी से पेश आते थे। अगर कोई शख्स फसाद फैलाता या बुराई करता तो आप उसे अपने अच्छे अंदाज से समझाते थे। उसे सजा देने के बजाय इस्लाह की तरफ बुलाते थे, यानी सीधे रास्ते की तरफ। आपने लड़ने वाले कबीलों को भी आपस में मोहब्बत करने वाले भाई बना दिया। फिर शायद बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते थे। वहीं उन पर कुरान करीम नाजिल हुआ, जो ये अभी हमने पढ़ा कि नुस्खे कीमिया, तो वो कुरान करीम नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम को लेकर हमारी रहनुमाई के लिए आए ताकि हम सीधे रास्ते पर चलें। इसके बाद तीसरा बंद है कि मिसखाम को जिसने कुंदन बनाया, हरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनूत से था चहल छाया, पलट दी बस एक आम इसकी काया, रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अब यहाँ मिसखाम है। मिसखाम किसे कहते हैं? मिसखाम कहते हैं कच्चा तांबा, ठीक है। कुंदन किसे कहा जाता है? कुंदन कहते हैं खालिस सोना। कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं सदी को, या तवील मुद्दत, या कहते हैं जमाने दराज। अरब जिस पे करनों से, यानी बहुत सदियों से जिस अरब पर जहल छाया, जहालत छाई हुई थी, पलट दी बस एक आम है उसकी काया। एक आम यानी एक लम्हे में। जहल कहते हैं जहालत को। बेड़े कहते हैं कश्ती को। मोजे बला किसे कहा जाता है? मोजे बला कहते हैं मुसीबतों की लहर। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो यहाँ कुछ अल्फाज और हैं। ज़ईफ कहते हैं कमजोर को। दरगुजर करना, दरगुजर करना किसे कहते हैं? माफ करना, जो हमने अभी पहले बंद में पढ़ा, माफ करना। तो इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह है तीसरे बंद में। शायर अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसानों के लिए एक रहमत बनकर आए। उनके आने से पहले दुनिया जहालत और अंधेरे में डूबी हुई थी। एक अरब जिस पे करनों से था जहल छाया। लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कर दिया और लोगों को नेकी का रास्ता दिखाया। खास तौर पर अरब की कौम जो सदियों से बुरे रस्म व रवाज और जकड़ी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें राह हिदायत पर लगाया। मिसाल के तौर पर शायर इशारा करते हैं कि इस वक्त लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐसी ज़ालिमाना रस्मों को ख़त्म कर दिया। बंद के आखिरी मिसरे में शायर एक मिसाल देकर कहते हैं कि जैसे समंदर में कश्ती को तेज और खतरनाक लहरों से डर लगता है, इसी तरह इंसानियत भी गुमराही की लहरों में फंसी हुई थी कि रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो यहाँ वही चीज़ थी कि जो खतरनाक लहरों, किश्ती की मानिंद किश्ती जो समंदर में होती है, तेज और खतरनाक लहरों से वहाँ डर लगता है, इसी तरह इंसानियत भी गुमराही की लहरों में फंसी हुई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कश्ती यानी कौम का रुख बदल दिया और उसे दीन इस्लाम के सीधे और महफूज रास्ते पर डाल दिया, ठीक है। और ये नज्म किसने लिखी है? अल्ताफ हुसैन हाली ने इस नज्म को लिखा है।
اس نظم کے سوالوں کے جوابات اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو کیا ہے؟ شاعر نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، معاف کرنے والے، ہمدرد، سچائی اور نیکی کی بات کرنے والے تھے، وہ سب کی مدد کرتے اور برائی سے روکتے تھے۔ یہ آپ کا پہلا سوال۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، شاعر نے ان کی کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ تو کون کون سی برائیوں کا ذکر کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، انہیں اچھے اور برے میں فرق نہیں تھا، وہ آپس میں لڑتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو کون کون سی برائیاں تھیں؟ کہ آپس میں انہیں اچھے اور برے میں فرق نہیں تھا، آپس میں لڑتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آخری سوال آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے، یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور یہ غار مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ تو یہ تھے آج کے کچھ سوال و جوابات اور اس نظم کے تشریح۔ تو دوستو آج ہم نے الطاف ثنا حالی کی خوبصورت نظم و نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کو آسان انداز میں سمجھا۔ ہمیں اس نظم سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور ہمیں محبت، ہمدردی اور اچھے اخلاق کا درس دیا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید آسان لیکچر ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔